हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोटाइड के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट टॉपिक है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की, जो सेपरेट करते हैं सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। नेक्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है एंड परमिट करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर किसकी एंट्री होगी या कौन बाहर जाएगा, ये सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। ये न्यूक्लियस है हमारा, ये पूरा का पूरा हमारा सेल है, और इसकी आउटर कवरिंग, ये जो आउटर कवरिंग होती है ये डिसाइड करती है कि क्या चीज़ बाहर जाएगी और क्या चीज़ अंदर आएगी। ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट करके चीज़ों को अंदर या बाहर आने जाने देते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। किससे बना है? लिपिड एंड प्रोटीन से हमारा सेल मेम्ब्रेन बना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फ्लैक्सिबल होते हैं और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बने हैं, जिन्हें हम लिपिड एंड प्रोटीन कहते हैं। फ्लैक्सिबिलिटी एनेबल करती है सेल को टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अपने फूड को एनगल्फ करने में हेल्प करती है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, जिसे हम एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। आपको एंडोसाइटोसिस आपको देखने को मिल जाएगा। अमीबा जैसे फूड अपना एनगल्फ करते हैं ना, तो उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप फंक्शन देखो तो इट परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। इट प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स नॉट एक्वायर्ड फॉर द सेल। तो यहाँ पे हो जाएगा सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो है बाइलिपिड लेयर का बना हुआ है। ये डबल लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसको हम बाइलिपिड लेयर भी बोलते हैं। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन, जो है यहाँ पे कैरियर का काम करता है। प्रोटीन एक्ट्स एज कैरियर। ठीक है, कैरियर का काम करता है। यहाँ पे आपको फॉस्फोलिपिड दिख जाएगा, यहाँ पे बीच में जो है ना, ये पूरा ये फॉस्फोलिपिड है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे भी प्रोटीन देखने को मिल जाएंगे। ये प्रोटीन है पूरे के पूरे, जो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं चीज़ों को अंदर और बाहर ले जाने में। ये कार्बोहाइड्रेट के चेन आपको दिख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये है इनसाइड ऑफ द सेल, आप देख सकते हो पूरा स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल वॉल। इट इज़ अनदर रिजिड आउटर कवरिंग इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना है। सेलुलोज इज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। अगर हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है और बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकेन से। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, अगर हम एक बीकर ले लें और बीकर में एक सेल को डाल दें, और सेल के आउटसाइड में अगर आप देखो, सेल के आउटसाइड में सराउंडिंग में बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, फ्लूइड है, तो क्या होगा कि सेल के अंदर जाएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि एक्स्ट्रा बाहर लिक्विड है, ज़्यादा है, तो अंदर की तरफ जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। इसमें क्या होगा कि सेल जो है हमारा स्वेल अप हो जाएगा और बर्स्ट हो सकता है। तो प्लांट सेल में क्या होता है कि आपका सेल वॉल होने की वजह से ये बर्स्ट होने से सेल को बचाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। इन सच मीडिया, ऐसे मीडियम में सेल टेंड्स टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड सेल स्वेल, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। यहाँ पे सेल वॉल जब ये स्वेल करते हैं तो सेल वॉल पे प्रेशर लगाते हैं सेल, और सेल वॉल एक्स्ट्रा प्रेशर लगाता है सेल पे, तो इससे इनकी टर्जिडिटी मेंटेन रहती है, इनका शेप जो है वो मेंटेन रखता है सेल वॉल।
Because of the cell wall, the cell can withstand much greater change in the surrounding medium than the animal. और जो प्लांट सेल होते हैं उनको सपोर्ट मिलता है सेल वॉल का, जिससे वो सराउंडिंग से बहुत अच्छे से बचे रहते हैं, बर्स्ट नहीं होते हैं, इंजरी नहीं होती है, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, जबकि एनिमल सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है सेल वॉल जैसा। ये स्ट्रक्चर है हमारा सेल वॉल का, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा मिडिल लैमेला है। अब ये लैमेला क्या होता है? लैमेला आप देखोगे यहाँ पे, जैसे जो सेल होते हैं ना, ये ढेर सारे सेल्स हैं, आपस में ज्वाइन होते हैं। अब ये जो सेल्स हैं आपस में ज्वाइन होंगे तो बीच में इनके ना यहाँ पे एक मटेरियल होता है, एक मीडियम होता है, जिसको आप लैमेला बोलते हो, जिससे ये अटैच होते हैं। तो ये जो आपको दिख रही है ऊपर वाली कवरिंग, ये पूरी की पूरी ये लैमेला है, ठीक है, मिडल लैमेला। इसके बाद नेक्स्ट फिर ये हमारा यहाँ बीच वाला जो पार्ट है ये है प्राइमरी सेल वॉल, एंड लास्ट वाला जो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे आप सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे प्राइमरी सेल वॉल में तो यहाँ आपको पेक्टिन मिलेगा, ऐसे फाइबर्स के फॉर्म में ऐसे दिख रहा होगा आपको। फिर है सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स है, ये ब्लू ब्लू कलर के। इसके बाद हेमी सेलुलोज है, यहाँ पे ग्रीन रॉड दिख रहे हैं। तो जो सेल वॉल होता है ये हमारा सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज से बना हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लाज्मोलिसिस। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. यहाँ पे क्या होता है कि इस पूरे प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ से समझते हैं डायग्राम से। तो हमारे पास है सेल, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर फ्लूइड है, और सराउंडिंग में अगर आप देखो तो फ्लूइड का कंटेंट कम है और सेल के अंदर वाटर का कंटेंट ज़्यादा है। तो क्या होगा कि सेल के अंदर से बाहर की तरफ वाटर लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस केस में क्या होता है कि जो हमारा सेल था अब उसका साइज़ जो है वो श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस, जिसमें श्रिंकेज हो जाता है हमारे सेल का, तो वाटर लूज करने की वजह से। तो ये केस होता है हमारा प्लाज्मोलिसिस का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अपना। टॉपिक है हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो यहाँ पे लिक्विड होती है ना पूरी, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब यहाँ पे जो डॉट देख रहे हो आप ब्लैक कलर का, जिसको मैं येलो से ऐसे इंडिकेट कर रही हूँ, ये हमारा न्यूक्लियोलस है, जो कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसके बाद आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, यहाँ आप देख सकते हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल इस तरीके से अलग, बिल्कुल धागे की तरह, फाइबर की तरह। तो ये है हमारे क्रोमोटीन मटेरियल। इसके बाद आपको ये जो दिख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियर का एनवेलप होता है, इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। इसके बीच में छोटे छोटे पोर्स देखने को आपको मिल सकते हैं। यहाँ देखो आप, यहाँ पे छोटे छोटे गैप्स दिख रहे हैं। ये जो गैप्स है ना, ये हमारे न्यूक्लियर पोर्स हैं, जिसके थ्रू कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर या फिर उसके बाहर आता या जाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, वन बाय वन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल एंड इट इज़ कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। इसको ब्रेन कहते हैं पूरे सेल का, और सेल की सारी एक्टिविटीज़ को न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन पढ़ना है। तो न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, ये डबल कवरिंग होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर आप कह सकते हो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोरस विथ अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द साइटोप्लाज्म। हमने देखा कि न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिसके थ्रू न्यूक्लियस में कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र होती है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजुअल एज रॉड शेप। इनके पास क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि रॉड शेप के दिखते हैं। ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ व्हेन इज सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड। अगर सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये क्रोमोटीन मटेरियल के फॉर्म में होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था स्ट्रक्चर में, ये पूरा का पूरा सेल है, और सेल के यहाँ पे अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहे हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। इसको आप क्रोमोटीन मटेरियल बोलोगे। जब तक सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये इसी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं पूरे न्यूक्लियस के अंदर।
नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनका होना क्यों ज़रूरी है, इनका फंक्शन क्या है, देखते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। जो भी इनहेरिटेंट फीचर होते हैं पेरेंट्स के वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं डीएनए के फॉर्म में। और डीएनए का फुल फॉर्म है डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम्स जो हैं हमारे वो हमारे डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर के बने हुए हैं। नेक्स्ट, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग द एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। डीएनए मॉलिक्यूल के पास इंफॉर्मेशंस होते हैं जिससे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जिससे सेल को कंस्ट्रक्ट करने में और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प होता है। फंक्शनल सेगमेंट जो होता है डीएनए का वो है हमारा जीन। नॉन डिवाइडिंग सेल्स द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमोटीन मटेरियल। नॉन डिवाइडिंग सेल्स में डीएनए क्रोमोटीन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमोटीन मटेरियल इज विजिबल एज एंटेंगल्ड मास। क्रोमोटीन मटेरियल आपको एंटेंगल्ड ऐसे उलझा हुआ मास की तरह दिखेगा, जिसको हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। जब भी सेल डिवाइड होने वाला होगा तो क्रोमोटीन मटेरियल ऑर्गेनाइज होकर के क्रोमोसोम्स बन जाते हैं और ये परफॉर्म करते हैं सेल डिवीजन में और ये पास ऑन होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। फंक्शन क्या है, तो ये रिप्रोडक्शन, सेलुलर रिप्रोडक्शन में क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। एंड प्रोसेस जो होता है सिंगल सेल डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स, 2 न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं। यहाँ आप देखोगे, एक सेकेंड, जो ओल्ड सेल है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है, एक सेकेंड, हमारे पास एक यहाँ पे सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर है न्यूक्लियस। जब भी ये डिवाइड होंगे तो यहाँ पे 2 न्यू सेल्स अराइज होंगे। इसको आप 2 न्यू सेल्स या फिर आप इसको डॉटर सेल्स भी बोल सकते हो। क्या बोलेंगे, डॉटर सेल, इसको आप डॉटर सेल भी बोलते हो, ठीक है, तो डॉटर सेल बोल सकते हैं। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल अलॉन्ग द एनवायरमेंट। सेल जो न्यूक्लियस जो है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है एनवायरमेंट में एंड इन डिटरमाइनिंग द वे द सेल विल डेवलप एंड व्हाट फंक्शन इज परफॉर्म्ड एट मेच्योरिटी बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियोइड। इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया the nuclear region of the cell may poorly defined due to absence of nuclear membrane। बैक्टीरिया में आपको दिखेगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का वो पुअरली डिफाइंड है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, इसलिए उसके जो अंदर के मटेरियल होते हैं वो आपको बाहर साइटोप्लाज्म में बिल्कुल बिखरे हुए दिखेंगे। चलिए स्ट्रक्चर से देखते हैं। हमारा एक बैक्टीरिया सेल है जिसका न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से उसके अंदर की सारी मटेरियल बाहर साइटोप्लाज्म में से बिखरे हुए दिख सकते हैं आपको, और इसी को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड, जिसे आप न्यूक्लियोइड भी बोलते हो। तो ये हमारा न्यूक्लियोइड था। और अगर आप बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो बैक्टीरिया का एक और चीज़ देखते हैं। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, ये बना होता है हमारा पेप्टिडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन भी बोल सकते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नए टॉपिक्स पे वीडियो मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।